इंडिया में पीरियड्स पर ओपनली बात नहीं होती। यही रीज़न है कि वुमेन भी इस टॉपिक से जुड़ी प्रॉब्लम्स पर खुलकर बात करने की बजाय चुप रहती हैं। हम एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जहां पीरियड्स जैसे नेचुरल फिनोमेना को टैबू माना जाता है। नमस्कार, काइंड नॉलेज की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं रूपल सिंह। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के कुछ गाँव में पीरियड्स के टाइम वुमेन अपने घर में नहीं जाती। बच्चों और हस्बैंड से अलग घर से दूर काऊ शेड में ही रहती हैं। वो किसी को छू नहीं सकती। यहाँ के लोग मानते हैं कि अगर औरत पीरियड्स के वक्त घर में आ गई तो उनके देवता नाराज हो जाएंगे और घर अपवित्र हो जाएगा। महाराष्ट्र के ट्राइबल एरिया में औरतों और लड़कियों को गांव के बॉर्डर से दूर जंगल में बनाई गई टूटी फूटी झोपड़ियों में रहने के लिए फोर्स किया जाता है। अगर किसी आदमी ने पीरियड्स के टाइम औरत को छू लिया तो उसे नहाना पड़ता है, क्योंकि पीरियड्स के वक्त वो अपवित्र होती है। दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट बताती है कि छत्तीसगढ़ के कोरकट्टा गाँव की औरतें और लड़कियों को पीरियड्स आने पर गाँव से दूर एक राउंड बॉर्डर में बनी झोपड़ी में रहना पड़ता है। पीरियड्स खत्म होने के बाद ही वो वहाँ से गांव में वापस एंटर कर सकती हैं। ऐसा कुलदेवी की नाराज़गी से बचने के लिए किया जाता है। इस तरीके के इंसिडेंट्स ये बताते हैं कि इंडिया में अभी भी कुछ लोग हैं जो इतनी पुरानी सोच रखते हैं। अमेरिकन अकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पीरियड्स में दर्द होना कॉमन है। 5 में से 1 औरत को इतना सिवियर पेन होता है कि उसकी डेली रूटीन पर असर पड़ता है। एक रिसर्च में पता चला है कि 5 मिलियन से भी ज़्यादा औरतें डिस्मेनोरिया की विक्टिम्स हैं, जो कि एक ऐसी डिजीज़ है जो 18 to 25 एज तक की औरतों में कॉमन है, जिसमें पीरियड्स में सीवियर पेन होता है, जो कि वुमेन लाइफ का एक हिस्सा मानकर बर्दाश्त करती हैं। उस वक्त वॉमिटिंग, स्वेलिंग, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, फटीग जैसी प्रॉब्लम्स तक वुमेन को फेस करनी पड़ती है। रियल प्रॉब्लम तो तब होती है जब इस पेन के साथ उन्हें काम भी करना पड़ता है। दुनिया के कई नेशंस वर्किंग वुमेन को पीरियड्स के वक्त मेंस्ट्रुअल लीव देते हैं, जिसमें जापान, साउथ कोरिया, स्पेन, इंडोनेशिया और जाम्बिया जैसी कंट्रीज़ हैं। इटली के पार्लियामेंट ने 2017 में इस तरीके का एक प्रपोजल रखा, लेकिन बहुत बहस के बाद भी इस टॉपिक पर कोई कंक्लूजन नहीं निकला। 2018 में इंडिया में भी सिमिलर लॉ लाने की कोशिश की गई। इसमें इंडियन वुमेन को 2 डेज लीव देने के टॉपिक पर डिस्कशन हुई, बट डिफरेंस इन ओपिनियंस की वजह से लॉ नहीं बन पाया। इंडिया में बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां 1992 से ही सभी वुमेन वर्कर्स को 2 डेज की स्पेशल इमरजेंसी लीव की फैसिलिटी दी जा रही है। वर्क प्लेस ट्रॉमा रिसर्च में बताया गया है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मेंस्ट्रुअल लीव की शुरुआत 1912 में केरला के एक गर्ल्स स्कूल में हुई, जहां स्टूडेंट्स को इन डेलिकेट टाइम्स में लीव देने का रूल बना। इंडिया में फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो ने साल में 10 दिन के पीरियड्स लीव देने का अनाउंसमेंट किया। जोमैटो के अलावा गुज़ॉप और बायजूस ने वुमेन को पीरियड्स लीव देने का सिस्टम बनाया हुआ है। एक डिबेट ये भी है कि इंडिया में पुराने ज़माने से चली आ रही नौकर और मालिक की मेंटालिटी है, तो यहाँ डेली वेजेस पर काम करने वाली लेडीज़ का क्या होगा। एक्सपर्ट्स की राय इस पे अलग अलग है। कुछ लोगों का मानना है कि इसके पीछे का पर्पस तो अच्छा है, पर प्रॉब्लम ये है कि इससे औरतों को कई जगह काम पर नहीं रखा जाएगा। औरतें भी इस बात को समझती हैं कि उनकी जॉब पर असर होगा और उन्हें इक्वल नहीं ट्रीट किया जाएगा। 2019 में नीदरलैंड में 30,000 औरतों पर की गई एक सर्वे में पता चला कि सिर्फ 14% औरतों ने पीरियड्स के वक्त लीव प्रेफर की, लेकिन जितनों ने भी लीव ली उनमें से सिर्फ 20% औरतों ने लीव का सही रीज़न पीरियड्स बताया। बाकी औरतों ने इस बात को छुपाया। इंडिया में फीमेल एम्प्लॉय की सैलरी को ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जेंडर गैप की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया की 144 कंट्रीज़ की लिस्ट में इंडिया 136 पोजीशन पर है। ऐसी संभावना है कि अगर ये नियम बना तो सिचुएशन और ख़राब हो जाएगी, और शायद इसी वजह से लंबे डिबेट के बाद भी पार्लियामेंट में इस टॉपिक पर कोई लॉ नहीं बन पाया। पर औरतों की इस प्रॉब्लम को सोशल एंगल से भी देखना होगा। काइंड नॉलेज की आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही
हमारे चैनल काइंड नॉलेज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।